वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप इमेजेस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी सेम इमेज के अंदर आप स्केल बार किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अमूमन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी जर्नल में रिसर्च पेपर सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पे अमूमन रिव्यूअर का या जर्नल का ऑब्जेक्शन ये आता है कि आपका जो सेम इमेज है उसके जो स्केल बार है वहाँ पे मतलब जो एक स्केल लगा होता है वो क्लियर विजिबल नहीं है। एक तो ये एतराज होता है कि स्केल बार विजिबल नहीं है, उसके अलावा उस स्केल बार जो सेम जो जब आप कहीं से किसी भी लैब से करवाते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं। सपोज उसके ऊपर सेम करने की डेट लिखी होती है, उसके अलावा उसके ऊपर मैग्निफिकेशन लिखी होती है, उसके अलावा उस लैब का नाम लिखा होता है, लैब फलाना लैब का नाम लिखा होता है। सो अमूमन रिव्यूअर भी ये कहता है या जर्नल वाले ये आपको कहते हैं, जो एडिटोरियल ऑफिस है वो आपको ये कहता है कि आप इमेज को मॉडिफाई करें, वहाँ पे आप नया स्केल बार ऐड करें। तो अब आप इमेज जे की मदद से स्केल बार आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं ये डिटेल से आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, स्क्रीन पे चल के मैं आपको समझाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सपोज ये मेरे पास सेम इमेज है, मैं आपको ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। ये सपोज इस इमेज के अंदर मैंने एक नया स्केल बार ऐड कर लिया है 1 माइक्रोमीटर। ये ओरिजिनल सेम इमेज था, उसके ऊपर अगर आप स्केल बार चेक करें तो उसके ऊपर ये राइट साइड पे टस्कन मीरा और उसके अलावा इसके अंदर डेट लिखी हुई है और रिजोल्यूशन लिखी हुई है और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जर्नल वाले ये कहते हैं कि आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करें, इसमें से ख़त्म करके आप इसके अंदर एक नया स्केल बार ऐड करें। अब इस तरह का स्केल बार आपने किस तरह से ऐड करना है, आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर में भी देखा होगा कि लोग इस तरह का स्केल बार ऐड करते हैं जो क्लियर होता है, विजिबल होता है, इजीली रीडेबल होता है। तो उस तरह का स्केल बार आपने किस तरह से ऐड करना है। पहली बात है, इमेजेस सॉफ्टवेयर आपके पास आएगा कहाँ से। आप अगर गूगल में जाकर सिंपली सर्च करें इमेज जे, इमेज IMAG, इमेज और आगे जे कैपिटल, तो इमेज जे अगर आप सर्च करें तो ये आपके पास इमेज जे आ जाएगा। और ये नीचे ऑप्शन है कि विंडोज़ के लिए आप किस तरह से इसको ले सकते हैं और यहाँ पे ये डाउनलोड की ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इमेज सॉफ्टवेयर जो कंपनी की तरफ से विदाउट कॉस्ट है, ये टोटली फ्री है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक अगर आपके पास मैकबुक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, उसके अलावा विंडोज़ के लिए भी है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ वाला भी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से अपने लैपटॉप में मैंने ये सेव किया हुआ है, पहले से मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं दोबारा से इसको डाउनलोडिंग में नहीं चाहता। ये मैंने किया हुआ है जी इंस्टॉल। ये मेरे पास इमेजेस सॉफ्टवेयर मौजूद है, यहाँ से मैं ये वाला सेम इमेज अपलोड यहाँ से कर देता हूँ। ये जो ओरिजिनल सेम इमेज है यहाँ से मैं पकड़ के इसको अगर उसके ऊपर गिराऊंगा इमेज जे के ऊपर तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो फाइल में जाके ओपन में जाएं तो आपके पास सेम इमेज ओपन हो जाएगा। अब सोचने की बात ये है, पहला स्टेप इसमें आपने ये करना होता है, जो ओरिजिनल आपके पास सेम इमेज है, जो ओरिजिनल इमेज है उसका जो ओरिजिनल स्केल है, पहले तो आपने ये करना है कि उस स्केल के बराबर आप एक लाइन ड्रा करें। ये जो टूल अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लाइन वाला टूल, इससे आप ओरिजिनल सेम इमेज के बराबर आप एक लाइन ड्रा करें और सेट स्केल, मतलब पहले आपने उसको एक इनपुट देनी है ना कि ये मेरे पास अवेलेबल स्केल है। नाउ जो भी आपके पास था, सपोज 1 माइक्रोन अगर मेरे पास है तो 1 माइक्रोन मैंने रख लिया है उसकी लेंथ। ओरिजिनल जो आपके पास स्केल है उसके बराबर आप एक लाइन ड्रा करके तो उसको आप सेट स्केल में जाके सिलेक्ट कर लें। अब आप एनालाइज में जाएं, एनालाइज में जाके आपने जब स्केल सेट कर लिया, अब आप जाएं टूल्स में और टूल्स में जाके आप स्केल बार के ऑप्शन में जाएं, एनालाइज, टूल्स और वहां पे स्केल बार। एनालाइज में जाएं, टूल्स में जाएं और लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है स्केल बार की ऑप्शन। ये आपने स्केल बार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अब देखें इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली आपने करना है। स्केल बार आपने लोकेशन कौन सी है, अपर राइट कॉर्नर ये देखें वहां लग गया, लोअर राइट कॉर्नर ये देखें स्केल लग गया, लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे स्केल लग गया और अपर लेफ्ट ये देखिए यहाँ स्केल लगे। जो भी आपको ऑप्शन नजर आ रही है जो बेहतर लगे कि यहाँ पे मैंने स्केल बार ऐड करना है तो वहां पे हम ऐड करें। सपोज मैं राइट साइड पे आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके अलावा अब स्केल बार की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस आप 1 माइक्रोन ही रख लें। तो ये देखिए 1 माइक्रोन के बराबर, चूंकि पहले जो ओरिजिनल स्केल था उसकी लेंथ 1 माइक्रोन थी। और उसके अलावा इसमें देखें पिक्सल्स, इसमें थिकनेस आ जाती है, आप इसकी डिफरेंट थिकनेस रख लें, देख लें जो रीडेबल हो, बस इतना आप किया करें। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज भी आप काफ़ी सारा बढ़ा दें ताकि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रीडेबल हो। ये देखें 50 मैंने फॉन्ट साइज रखा है
अब ये क्लियरली मेरे पास रीडेबल हो गया, वहां पर क्लियर 1 माइक्रोमीटर नजर आ रहा है। ये देखें, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, पिक्सल्स आप एडजस्ट करें, लाइन की थिकनेस है वो आप एडजस्ट करें। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है बैकग्राउंड में आप क्या करना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड में इसको सपोज अगर व्हाइट कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर में ब्लैक कर देता हूँ, तो इस तरह से जो आपने देखा होगा डिफरेंट पेपर्स के अंदर इस तरह का आप स्केल अमूमन यूज होता है, तो आप भी इसी तरह का स्केल आप ऐड कर सकते हैं ब्लैक कलर में या व्हाइट कलर में। इसमें हॉरिजेंटल की ऑप्शन भी है, वर्टिकल की ऑप्शन भी है। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है, वहां पे आप हॉरिजेंटल स्केल अलग लेना चाह रहे हैं, वर्टिकल स्केल अलग लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों आप सेलेक्ट कर लें, तो आपके पास हॉरिजेंटल स्केल भी आ जाएगा, वर्टिकल स्केल भी आ जाएगा। बाकी इसमें जो जो ऑप्शन है आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। बस इसको मैंने ओके किया तो ये देखिए ये मेरे पास स्केल ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने सेम इमेज में ओरिजिनल, ये देखिए नीचे वाला जो ओरिजिनल स्केल था उसको मैं खत्म कर लेता हूँ, उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, ओरिजिनल स्केल की जगह अब मेरे पास नया स्केल आ गया। ये देखिए फाइल, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे ऑप्शन है उसको मैंने सेलेक्ट किया। ये देखें जो ओरिजिनल मेरे पास काम की चीज़ है उसको मैं सेलेक्ट करके बाकी पोर्शन को मैं क्रॉप कर लेता हूँ, और यहाँ से अब बाकी सारा जो सेम इमेज का बाकी जो पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, अब यहाँ पे देखें इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाएं, यहाँ पे इमेज के ऊपर जाके क्रॉप की ऑप्शन है, बाकी पोर्शन सारा का सारा क्रॉप हो जाएगा। ये देखें अब आपके पास जो नया इमेज है उसके अंदर एक नया स्केल बार आपके पास ऐड हो गया है। तो इस तरह का स्केल बार आप एक्चुअल स्केल बार को की लेंथ मेजर करके आप एक नया स्केल बार इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। इमेज के अंदर जाके, टूल्स के अंदर जाके, एडजस्ट के अंदर जाके आप इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। इस सेम इमेज की आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसका कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा इमेज है कितना अट्रैक्टिव सा आप इसको बना सकते हैं। आप इसका ब्राइटनेस इस तरह का एडजस्ट करें, कंट्रास्ट आप इस तरह का एडजस्ट करें, ताकि यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों और आपका जो इमेज है वो पब्लिशेबल हो। आप जब उसको जर्नल में सबमिट कराएं तो आप इजीली आप उसको पब्लिश कर सके। अब मैं सेव एज में चला जाता हूँ। सेव एज में बहुत सारी ऑप्शन है, टिफ की ऑप्शन है, जेपीजी की ऑप्शन है, पीएनजी की ऑप्शन है, जीआईएफ की ऑप्शन है, और बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास सेव हो गया है, मैं इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह का इमेज मेरे पास सेव हुआ है। तो ये जिस तरह का आप इमेज अपने पास सेव कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डिटेल से एक एक स्टेप आपको समझाने की। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बता सकते हैं। आपसे सपोज अगर इमेज या सॉफ्टवेयर की आपको नहीं समझ आ रही तो आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो वो एक एक चीज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।